सो फाइनली हमें वुल्वरीन की झलक देखने को मिली और मूवी का इनडायरेक्टली प्लॉट भी पता चल गया। सो पहले मूवी की स्टोरी बात कर लेते हैं, फिर आएंगे ईस्टर एग्स पे। तो मूवी स्टार्ट होती है वेड विल्सन से, जो अब डेडपूल बनना छोड़ चुका है। अब वो अकेला जॉब करता है और उसका वेनेसा से ब्रेकअप भी हो चुका है। तो जो बर्थडे सीन हमें देखने को मिला वो और स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वेड की नई बोरिंग लाइफ में यही कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं। पर तभी टीवी उसे पकड़ लेती है। पैराडॉक्स उसे समझाता है कि देखो वेड, तुम्हारा और तुम्हारे यूनिवर्स का फ्यूचर खतरे में है और तुम्हें अपनों को बचाने के लिए टीवीए की हेल्प करनी होगी और अवेंजर्स की तरह एक हीरो बनना होगा। Marvel Jesus. अब क्योंकि डेडपूल को चांस मिला कुछ हीरोइक करने का प्लस अपने यूनिवर्स को बचाने का, तो वो हाँ कर देता है। अब उसे डिफीट करना है कैसेंड्रा नोवा को। कैसेंड्रा नोवा जो प्रोफेसर एक्स की सिस्टर है, उसके पास प्रोफेसर एक्स जैसे ही पावर्स हैं और वो वॉइड में कब्जा करके बैठी है। जायंट डेड एंटमैन का स्कल उसका बेस है और अलायंस उसके कंट्रोल में है। वहीं जो फॉक्स यूनिवर्स की एक्समैन मूवीज में हमने विलन देखे थे, उनमें से कई सारे कैसेंड्रा के अंदर काम कर रहे हैं। तो कैसेंड्रा का प्लान तो रिवील नहीं किया गया, पर वो बेसिकली मल्टीवर्स को तबाह करना चाहेगी। अब डेडपूल से पहले टीवीए ने अपने एजेंट्स भी भेजे थे कैसेंड्रा के पास, पर कैसेंड्रा ने उनका माइंड कंट्रोल कर लिया। इसलिए हम ट्रेलर में डेडपूल को टीवी एजेंट्स को मारते हुए देखते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि टीवीए ने डेडपूल को ही क्यों चूज किया। तो डेडपूल जाना जाता है कि उसके ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता साइकिक पावर से, तो वो कैसेंड्रा के लिए परफेक्ट एनिमी है। पर क्योंकि डेडपूल अकेला सारे म्यूटेंट से नहीं लड़ सकता, तो वो रिक्रूट करने आता है वुल्वरीन को। अब वुल्वरीन की यहाँ डिफरेंट स्टोरी है। वुल्वरीन एक केओटिक वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जहाँ उसकी गलती की वजह से सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं और वो वहाँ का सोल सर्वाइवर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वुल्वरीन उस इवेंट के टाइम पे किसी कंट्रोल में हो, पर हम एक्समैन के टॉम्स देख सकते हैं। अब लोगन मूवी में एटलीस्ट प्रोफेसर एक्स जिंदा थे और उनकी वजह से म्यूटेंट्स मरे थे, जिसकी वजह से लोगन डिप्रेस था, पर वो तब भी काम कर रहा था। पर यहाँ लोगन खुद को ब्लेम कर रहा और इसका पता हमें चलता है कि लोगन मूवी में लोगन के क्लॉज स्टक हुए थे उसकी एज और डिप्रेशन की वजह से, और सेम चीज हमें यहाँ रिपीट हुई दिखती है यंग वुल्वरीन के साथ, जिसका मतलब उसका गिल्ट बहुत ज्यादा है। अब वो इवेंचुअली डेडपूल की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने गिल्ट में डूबा हुआ था। पर डेडपूल उसे समझाता है कि जो उसके यूनिवर्स के साथ हुआ था वो अब डेडपूल के यूनिवर्स के साथ हो रहा है, और चाहे उसने अपने एक्सटेंडेड फैमिली को खो दिया हो, पर वो अपनी गलतियों को रिडीम कर सकता है। उसने ये लॉस देखा है, उसने ये लॉस जिया है, तो उसे पता है कि यूनिवर्स को कैसे बचाना है। और इवेंचुअली वुल्वरीन डेडपूल का साथ देने को तैयार हो जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं इस एपिक जर्नी पर दुनिया को बचाने के लिए। तो ये हो गया इस मूवी का प्लॉट। अब मूवी में एक और प्लॉट पॉइंट ये है कि हर यूनिवर्स का एक नेक्सस बीइंग होता है। ये एक MCU स्पेसिफिक थिंग है, जिसमें अगर कोई हीरो किसी यूनिवर्स का नेक्सस बीइंग है और अगर उस हीरो को उस यूनिवर्स से हटाकर कहीं और रख दिया जाए, तो यूनिवर्स स्लोली मरने लगेगा। और ये कॉन्सेप्ट हमें मूवी में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से ईस्टर एग्स एंड कैमियोज देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो है डॉगपूल, क्योंकि इवेंचुअली मूवी में सब म्यूटेंट से ये दो लड़ नहीं पाएंगे, तो डेडपूल, वुल्वरीन और भी कई लोगों के वेरिएंट्स आएंगे इन्हें बचाने के लिए। हमें एक पोर्टल भी दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा, पर मोस्ट डेफिनेटली ये कोई और सोर्सर होगा। पर अगर स्टीफन स्ट्रेंज निकले तो और भी अच्छा होगा। एंड मूवी में स्लीवलेस वुल्वरीन का भी सीन है, जो कि पूरा कॉमिक एक्यूरेट है। उसके अलावा हमें रेड स्कल की कार भी दिखती है, पर क्योंकि मूवी वॉइड में टेक प्लेस करती है, तो उनके लिए इजी है ये डिफरेंट मल्टीवर्सल आइटम दिखाना। अब ओनली कंफ्यूजन बचती है तो वो ये है कि ये मूवी लोकी सीजन 2 के बाद टेक प्लेस करती है। इफ यस, तो कितने टाइम बाद, क्योंकि लास्ट टाइम अलायत रेनस्लेयर के साथ था वॉइड में और अब वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह घूम रहा है। उसके अलावा पैराडॉक्स भी एक साइड विलन हो सकता है जो टीवी को कंट्रोल करना चाहता हो और इस इवेंट को एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा हो, पर यह बस एक थ्योरी है। बाकी ये मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह नहीं होने वाली। ये डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी और उनके यूनिवर्सेस पे फोकस करेगी। तो मल्टीवर्स से मल्टीपल कैमियोज जरूर मिलेंगे, पर ज्यादा यूनिवर्सेस देखने को नहीं मिलेंगे हमें। और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि नो वे होम के बाद फाइनली MCU एक और $1 बिलियन मूवी दे दे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। हमें अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। Even force bump. Do you want to build a snowman? Yes.